कर्म या भाग्य, दो में से क्या बड़ा है? इसी बात को लेके मैं आया हूं आपके साथ आज लर्निंग मिनट्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश व्यास और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंस्पायर्ड बाय कल्पेश व्यास में। दोस्तों, लोगों को अक्सर हमने बहस करते हुए सुना है। कोई ऐसा बोलता है कि कर्म बड़ा है, उसको नसीब में बिल्कुल विश्वास नहीं है, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके नसीब में नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो वास्तव में कौन सा बड़ा है, कर्म या भाग्य? दोस्तों, एक किताब में मैंने एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी और वो स्टोरी मुझे इतनी लॉजिकल लगी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे पता चल गया कि कर्म या भाग्य, दो में से कौन सी चीज़ बड़ी है, और यही बात मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किताब में ऐसा लिखा गया था कि जैसे हम सबके पास बैंक में लॉकर होता है और वो बैंक के लॉकर के अंदर हम अपनी बहुत कीमती सामान को रखते हैं, और वही लॉकर के लिए दो चाबी होती है क्योंकि उसमें दो ताले रहते हैं। एक चाबी हमारे पास रहती है कस्टमर के पास, और एक चाबी बैंक वालों के पास रहती है जो बैंक मैनेजर ऑपरेट करता है। जब भी हम कोई सामान रखने या लेने जाते हैं तो हम अपनी चाबी लगाते हैं और बैंक वाला अपनी चाबी लगाता है और हमारा लॉकर खुल जाता है। उसी प्रकार हमारे लिए भी ईश्वर ने जब हमको जन्म दिया है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अकाउंट खोल के रखा हुआ है जिसमें बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ छुपी है, असीमित बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन उसकी भी दो चाबी है क्योंकि उसमें भी दो ताले हैं। एक चाबी जिसका नाम है कर्म, वो ईश्वर ने हमें दी हुई है, और दूसरी चाबी है जिसका नाम है भाग्य, वो ईश्वर ने अपने पास रखी हुई है। अब मज़े की बात यह है कि कर्म की चाबी हमारे पास है तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, और यहाँ पे हम ईश्वर को देख नहीं सकते कि वो भाग्य की चाबी कब लगा रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हमें हमारे कर्म का परिणाम कब मिलने वाला है। इसीलिए हमारे हाथ में यही है कि हम कर्म के रूप की जो चाबी है वो लगातार लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य वाली चाबी को लगा दे और आपका खजाना खुल जाए और आपके लिए जो भी ईश्वर ने निर्माण किया है वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाए। वैसे गीता में भी ईश्वर ने यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका मतलब यही है, ईश्वर में यही कहना चाहता है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, तुम अपने कर्म करते जाओ। उसका परिणाम क्या देना है, कब देना है और कितना देना है, वो ये मैं नक्की करूंगा, इसलिए तुम उसकी चिंता छोड़ दो। दोस्तों, गेट इंस्पायर्ड, बी इंस्पायर्ड एंड कीप वॉचिंग इंस्पायर्ड बाय कल्पेश व्यास।